दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है, ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है? कभी बिना वजह डर लगता है, कभी गुस्सा, तो कभी उदासी अपने आप आने लगती है। ना कोई दुश्मन है, ना कोई दर्द, फिर भी दिल के अंदर एक हलचल सी रहती है। यही तो है मन का खेल, जहाँ असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं, वही आप बन जाते हैं। लेकिन यही मन जब नियंत्रण से बाहर होता है, तो वही हमारी पीड़ा का कारण बनता है। हम सोचते हैं कि हालात हमें दुखी करते हैं, पर सच्चाई ये है, दुख पैदा करता है हमारा अपना मन। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब हवा चलती है तो पानी में लहरें उठती हैं, पर जब हवा रुक जाती है तो पानी अपने आप शांत हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, ऐसे ही जब आप अपने विचारों को बस देखना शुरू करते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन की हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। अगर मन कहे, मैं असफल हूँ, तो हम सच में खुद को छोटा मान लेते हैं। मन कोई सच्चाई नहीं बताता, वो बस आपकी आदतों और भय का प्रतिबिंब है। दोस्तों, मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन हम अक्सर इसे मालिक बना देते हैं। जब गुस्सा आता है, हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, पर असल में गुस्सा मन को आया है, आपको नहीं। अगर यह अंतर समझ में आ जाए, तो आधी जिंदगी का बोझ उतर जाता है। मन को बस देखिए, बिना लड़ाई, बिना विरोध। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत गुस्से में था, अपशब्द बोल रहा था। लेकिन बुद्ध शांत बैठे मुस्कुराते रहे। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई आपको तोहफा दे और आप उसे न लें, तो वो किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो उसका गुस्सा भी उसी के पास रहेगा। यही मन का खेल है, दोस्तों। वो चाहता है कि आप हर बात को पकड़ लें, लेकिन जो देखने वाला बन जाता है, वो मन को जीत लेता है। मन कोई दुश्मन नहीं है, वो एक बच्चा है जिसे समझ और प्रेम की ज़रूरत है। आप उसे जितना दबाएंगे, वो उतना शोर करेगा, पर जब आप उसे बस देखने लगते हैं, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। पहला कदम यही है, मन को समझना, उससे लड़ना नहीं। आपका मन आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन है। अगर आप उसे नियंत्रित कर लें, तो कोई भी स्थिति आपको नहीं हिला सकती। पर अगर मन आपको नियंत्रित करने लगे, तो साधारण बात भी दुख का कारण बन जाती है। मन को जीतना कठिन नहीं है, बस शुरुआत करनी है देखने से। क्योंकि जिसे देखा जा सकता है, उसे बदला भी जा सकता है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरे प्यारे मन। यही वो क्षण है जहाँ से शुरू होती है शांति की असली यात्रा। दोस्तों, अगली बार जब मन बेचैन हो, रुक जाए, मुस्कुराए और कहिए, क्या आप जानते हैं, आपकी ज़िंदगी जैसी है, वो आपके विचारों का परिणाम है। जो आप सोचते हैं, वही आप महसूस करते हैं। जो आप महसूस करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। लेकिन अक्सर हम अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। हम उन्हें समझने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। जब हमारा मन लगातार नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है, तो पूरी दुनिया उसी ऊर्जा में ढलने लगती है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं असफल हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो वो सोच आपके भीतर डर और चिंता पैदा करती है। लेकिन जब आप अपने भीतर यह विश्वास पैदा करते हैं, मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपनी राह चुन सकता हूँ, तो वही सोच आपके जीवन की दिशा बदल देती है। बुद्ध ने कहा, मन की अवस्था ही संसार की अवस्था तय करती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जंगल में चल रहा है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं शेर न आ जाए। दिल तेज़ी से धड़कता है, सांसें भारी हो जाती हैं और शरीर कांपने लगता है। लेकिन जब उसने देखा, वहाँ कोई शेर नहीं था। फिर भी उसके विचारों ने उसे डराया। यह उदाहरण बताता है कि केवल विचार भी हमारी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। सोचिए, अगर नकारात्मक विचार इतनी शक्ति रखते हैं, तो सकारात्मक विचार कितनी खूबसूरती से जीवन बदल सकते हैं। हर विचार एक ऊर्जा है।
यह ऊर्जा हमारे भीतर और हमारे आसपास दोनों जगह असर डालती है। अगर आप नफ़रत सोचते हैं तो वह आपके चेहरे, शब्दों और कर्मों में झलकने लगती है। अगर आप प्यार और शांति सोचते हैं तो वह आपकी उपस्थिति में महसूस होने लगता है। मन एक बगीचा है, जो बीज आप बोते हैं वही फलता है। इसलिए सोचिए, आप अपने मन में क्या बो रहे हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह उदाहरण दिया, एक कप पानी को थोड़ी देर पकड़ो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि पूरे दिन पकड़ो तो हाथ दर्द करने लगेगा। उन्होंने कहा, इसी तरह यदि आप नकारात्मक विचारों को लंबे समय तक पकड़ कर रखेंगे तो मन दुखी हो जाएगा। इसलिए हर विचार जो शांति नहीं देता, उसे जाने देना सीखें। विचारों को पकड़े रखना आपके लिए बोझ बन जाता है। जब कोई विचार मन में आए, बस रुक कर उसे देखें। पूछें, क्या यह विचार सच में मेरा है? आश्चर्य होगा कि ज़्यादातर विचार आपके नहीं होते। वे समाज, डर और पुराने अनुभवों की आवाज़ होते हैं। जैसे ही आप ये समझने लगते हैं, मन हल्का होने लगता है। आप विचारों के मालिक बन जाते हैं और उनका शिकार नहीं। कल्पना कीजिए, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट शांत बैठकर सोचिए, आज मैं अपने विचारों को चुनूंगा। धीरे धीरे वही विचार आपकी दुनिया को आकार देने लगते हैं। जहाँ पहले डर था, वहाँ विश्वास होगा। जहाँ पहले बेचैनी थी, वहाँ शांति होगी। मन आपके विचारों से बदलता है। जब आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तो आपकी दुनिया भी उसी अनुरूप बदल जाती है। दोस्तों, याद रखिए, विचार वो बीज हैं जो आपके भविष्य को गढ़ते हैं। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य वही है जो वह सोचता है। यदि सोच पवित्र है तो जीवन भी पवित्र बन जाता है। तो आज से हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। मैं वही सोचता हूँ जो मुझे आगे बढ़ाए। अगले अध्याय में जानेंगे, मन का शत्रु कौन है। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर के विरोधी को नहीं पहचानते, मन पर विजय संभव नहीं। क्या आप जानते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहरी हैं, कि ये दुनिया, ये लोग, ये परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं। लेकिन सच तो ये है, हमारा सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर ही है। हाँ, वही मन जिसे हम अपना साथी मानते हैं। दोस्तों, जीवन में हर दुख का मूल कारण ये है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं। जब डर, गुस्सा या चिंता आपके मन में बढ़ती है तो आप दुनिया को दोष देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मन ही वो शक्ति है जो आपको अंदर से कमज़ोर या मजबूत बनाती है। कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। आपके भीतर विचार आते हैं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। यह विचार आपका मन बनता है शत्रु। लेकिन वही विचार अगर बदले, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीख रहा हूं, मैं सक्षम हूं, तो आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। यही अंतर है, मन आपका साथी भी बन सकता है और शत्रु भी। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा खुद से लड़ता रहता हूँ, मेरे अंदर ही शत्रु है या बाहर? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, अंदर ही शत्रु है। वो शत्रु केवल तब शक्ति प्राप्त करता है जब आप उसे पहचानते नहीं हैं। जैसे अंधेरा केवल तब भय पैदा करता है जब आप उसे रोशनी से नहीं देखते। दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अपने मन के भीतर छिपे शत्रु को पहचानना, क्योंकि जिसे आप पहचानते हैं उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। मन जब शत्रु बन जाता है तो वह हमें छोटे छोटे डर, गुस्से और निराशा में उलझा देता है। कभी किसी बात पर गुस्सा आता है, कभी किसी गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है, कभी डर कि मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध ने हमें ये समझाया, मन को देखकर समझो, उसे पकड़ो मत। जो देखा जा सकता है उसे बदला जा सकता है। इसलिए जब भी गुस्सा, डर या चिंता आए, बस देखें जैसे एक पर्यवेक्षक, और फिर धीरे धीरे वो शक्ति खो देता है। मन के शत्रु को पहचानने के लिए 3 कदम महत्वपूर्ण हैं। अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखें। समझें कि कौन से विचार आपके लिए उपयोगी हैं, कौन से हानिकारक। नकारात्मक विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें जाने दें। जब आप इन तीनों का अभ्यास करते हैं तो मन का शत्रु धीरे धीरे कमज़ोर होता है और वही मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है।
एक व्यक्ति हर दिन जल्दी गुस्सा करता था। काम में छोटी छोटी बातों पर वह परेशान हो जाता था। लेकिन जब उसने बुद्ध की शिक्षा अपनाई, धीरे धीरे हर विचार को बस देखना शुरू किया। कुछ महीनों में वह महसूस करने लगा, अब मेरे गुस्से में पहले जैसी ताकत नहीं रही। यही परिवर्तन है। जब आप अपने भीतर के शत्रु को पहचान लेते हैं, तो वह आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। दोस्तों, याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा विरोधी कभी बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है, और वही मन जिसे आप समझते हैं और नियंत्रित करना सीखते हैं, आपका सबसे बड़ा ताकतवर साथी बन जाता है। तो आज से हर बार जब मन आपका विरोध करे, बस शांत होकर सोचिए, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। मेरे प्यारे मन, अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनाऊंगा। जब आप अपने भीतर के शत्रु को समझ जाते हैं, अगले अध्याय में हम जानेंगे मन पर नियंत्रण कैसे पाएं, क्योंकि अब तक हमने देखा मन ही शत्रु है, लेकिन उसे जीतना संभव है। क्या आप जानते हैं, आपका मन आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन है। अगर आप उसे नियंत्रित कर लें, तो कोई भी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन यह नियंत्रण आसान नहीं है, क्योंकि मन न केवल शक्तिशाली है, बल्कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा विरोधी भी बन जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही शांति और सफलता प्राप्त करता है। लेकिन सवाल ये है, मन पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? शुरुआत होती है जागरूकता और ध्यान से। ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। रोज़ बस 5-10 मिनट शांत बैठें, धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। मन में विचार आएंगे, गुस्सा, डर, चिंता। इन्हें देखकर घबराएं नहीं, बस देखें जैसे एक पर्यवेक्षक। बुद्ध कहते हैं, जिसे देखा जा सकता है उसे बदला जा सकता है। धीरे धीरे ध्यान से आप समझने लगेंगे कि मन के विचार वास्तविक नहीं, बल्कि अनुभव और आदत का प्रतिबिंब हैं। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, बस रुकें और सोचें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? ये छोटा अभ्यास भी आपके मन को नियंत्रित करने में बहुत शक्ति देता है। जैसे जैसे आप जागरूक होते हैं, आप धीरे धीरे अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। मन पर नियंत्रण पाने के लिए तीसरा कदम है विचारों को पकड़े न रहना और उन्हें जाने देना। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को रोकती नहीं, वैसे ही नकारात्मक विचारों को जाने देना सीखें। जब आप हर विचार को छोड़ना सीखेंगे, तो मन हल्का होने लगता है, और वही मन आपका साथी बन जाता है। एक व्यक्ति हर समय चिंता में रहता था। वह सोचता था, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन जब उसने ध्यान और जागरूकता अपनाई, हर सुबह 10 मिनट अपने विचारों को देखा, तो धीरे धीरे उसने महसूस किया, अब मेरे विचार मुझे नियंत्रित नहीं कर रहे, मैं उनका निरीक्षक हूँ। यही शक्ति है। मन को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास और समझ का परिणाम है। दोस्तों, यहाँ कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। सांस पर ध्यान, हर सुबह 5 मिनट शांत बैठें और अपनी सांस देखें। विचारों का निरीक्षण, आने वाले विचारों को बिना प्रतिक्रिया के देखें। सकारात्मक एफर्मेशन, मैं अपने मन का मालिक हूँ और मैं शांति का चयन करता हूँ। दिनचर्या में विराम, किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में 3-5 सेकंड का विराम लें और सोचें। इन अभ्यासों से मन धीरे धीरे शांत और नियंत्रित हो जाता है। कल्पना कीजिए, जब आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने मन को देखेंगे और नियंत्रित करेंगे, तो आपका मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा। जहाँ पहले बेचैनी और डर था, वहाँ शांति होगी। जहाँ पहले गुस्सा और चिंता थी, वहाँ आत्मविश्वास होगा, और आपकी ज़िंदगी में वो ऊर्जा आएगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगी। दोस्तों, याद रखिए, मन पर विजय पाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस इसे समझना, देखना और नियंत्रित करना सीखना है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य वही है जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। जो मन पर विजय प्राप्त करता है, वही शांति और सफलता प्राप्त करता है। तो आज से तय कीजिए, हर सुबह, हर क्षण आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे और देखेंगे जीवन कैसे बदल जाता है।
अब जब आप जान चुके हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है, अगले अध्याय में हम जानेंगे जब मन आपका साथी बन जाए, क्योंकि यही वो अंतिम चरण है जहां शांति, सफलता और आत्मविश्वास आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं, मन आपके भीतर का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप इसे समझते हैं, देखते हैं और नियंत्रित करते हैं, तो यह आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। लेकिन क्या सच में संभव है कि मन आपका मित्र बन जाए और आपका जीवन शांति और सफलता से भर जाए? हाँ, बिल्कुल संभव है, जो आपके जीवन को बदल देती है। एक व्यक्ति जिसने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा, अब हर दिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहता था। दूसरे लोग तनाव और चिंता में फंसे रहते थे, लेकिन वो व्यक्ति हर स्थिति को सरलता और धैर्य से देखता था। उसकी यह शक्ति केवल अभ्यास से आई थी। ध्यान, जागरूकता और विचारों की समझ ने उसे मन का वास्तविक साथी बना दिया था। जब मन आपका साथी बन जाता है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। जब मन आपका साथी बनता है, तो आप हर स्थिति में स्थिर रहते हैं। ना कोई डर, ना कोई गुस्सा, ना बेचैनी, बस एक अंदरूनी शांति जो आपके विचारों और भावनाओं से निकलती है। बुद्ध कहते हैं, जो मन में शांति ला सकता है, वही वास्तविक शांति पा सकता है, और यही वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल देती है। एक व्यक्ति जिसने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा, अब हर दिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहता था। दूसरे लोग तनाव और चिंता में फंसे रहते थे, लेकिन वो व्यक्ति हर स्थिति को सरलता और धैर्य से देखता था। उसकी यह शक्ति केवल अभ्यास से आई थी। ध्यान, जागरूकता और विचारों की समझ ने उसे मन का वास्तविक साथी बना दिया था। जब मन आपका साथी बन जाता है, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आप जानते हैं कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास से आपकी निर्णय शक्ति, कार्यक्षमता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। मन अब आपका दुश्मन नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन जाता है। मन आपका साथी बनते ही आप उसकी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। आप कठिन परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रह सकते हैं, और आप दूसरों के साथ शांति और प्रेम से व्यवहार कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य वही है जो अपने मन की शक्ति का सही उपयोग कर सकता है। जब मन आपका सहयोगी बन जाता है, तो ये शक्ति केवल आपके लिए नहीं, आपके आसपास के लोगों और समाज के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास, धैर्य और समझ का परिणाम है। हर दिन ध्यान करें, विचारों का निरीक्षण करें और नकारात्मक विचारों को जाने दें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन आपका साथी बन गया है। जहाँ पहले बेचैनी थी, वहाँ शांति होगी। जहाँ पहले डर था, वहाँ आत्मविश्वास होगा, और आपके जीवन में सफलता और संतोष आने लगेंगे। जब मन शांत और सहयोगी होता है, तो आप हर क्षण में जीवन की सुंदरता देख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में आनंद महसूस होता है। आपके शब्द, कर्म और सोच सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। आप अनुभव करते हैं कि शांति और खुशी बाहर नहीं, भीतर से आती है, और वही सच्चा जीवन है, जहां आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र है। दोस्तों, ये यात्रा केवल मन को समझने की नहीं, बल्कि जीवन को समझने की भी है। जब आप अपने मन को अपने साथी बनाते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं। आप स्थिर रहते हैं, केंद्रित रहते हैं, और जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और शांति के साथ करते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन के साथ मित्रता करना सीखो, तभी जीवन की शांति, आनंद और सफलता मिलती है। तो दोस्तों, हमने देखा मन का खेल कैसे मन कभी दोस्त, कभी दुश्मन बनता है। विचारों की शक्ति कैसे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। मन का शत्रु कौन है? सबसे बड़ा विरोधी हमारे भीतर है। मन पर नियंत्रण कैसे पाएं? ध्यान, जागरूकता और अभ्यास से। जब मन आपका साथी बन जाए, शांति, आत्मविश्वास और सफलता। अब यह आपका समय है। अपने मन को देखें, समझें और अपने साथी बनाएं, और अनुभव करें सच्ची शांति और जीवन की सुंदरता। दोस्तों, हमने आज क्या सीखा? हमारे मन की शक्ति ही हमारी खुशी या दुख का कारण है,
मन को समझना और देखना सीखना पहला कदम है। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। सकारात्मक सोच से जीवन बदल सकता है। सबसे बड़ा विरोधी बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर का मन है। उसे पहचानना ही पहला विजय है। ध्यान, जागरूकता और विचारों को जाने देने से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। शांति, आत्मविश्वास और सफलता तभी मिलती है जब हम अपने मन के मित्र बने। दोस्तों, अब आप समझ गए हैं कि शांति आपके भीतर है। बस अपने मन को समझें, नियंत्रित करें और उसे अपना साथी बनाएं।